देश की मंडियों में नए धनिया की आवक शुरू होने का वक्त है। इस साल धनिया की उपज को लेकर कमी की बातें सामने आ रही है। धनिया के उत्पादन, डिमांड, सप्लाई और प्राइस आउटलुक पर हमने फलोदी ट्रेडर्स कोटा के महावीर गुप्ता से बात की। मैं हूं कमल शर्मा। महावीर जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद सर। जी नमस्कार महावीर जी। नमस्कार। जो खत्म होने जो मार्केटिंग वर्ष जा रहा है, वो धनिया के समूचे कारोबार, डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट, कैसा रहा? जो पिछले वर्ष का जो 2025 हम देखें, तो अभी लगभग लगभग वो क्रॉप का ये मानिए अब नई फसल आने वाली है। तो जो बीता वर्ष रहा उसमें क्रॉप हमारे पास कम थी, लेकिन पुराना कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत अच्छी क्वांटिटी में था। तो उससे पूरा साल संभाल लिया उन्होंने। और लगभग जैसे हमारी कैलकुलेशन अभी जो 1 करोड़ बोरी की थी पिछले वर्ष उत्पादन की, और लगभग लगभग 80 से 1 करोड़ बोरी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था, जिससे दोनों से ही बाजार बाजार समान स्तर पर चलते रहे और डिमांड और सप्लाई का रेशियो बराबर बना रहा। तो ज्यादा तेजी मंदी या उतार चढ़ाव बाजार में नहीं आए। तो उस जी हिसाब से यार एक औसत दरें रही, जिसमें न लेवल को दिक्कत है न बेचवाल को दिक्कत है। तो ओवरऑल एक समान स्तर पर चला बाजार। जी, अब महावीर जी, हम इस साल की बात कर लें, नए क्रॉप ईयर की। तो राजस्थान में धनिया की फसल की कंडीशन कैसी है, और राज्य में उत्पादन वर्तमान मौसम की स्थिति को देखें तो कितना रहने की संभावना है? धनिया का एक्चुअली जो क्षेत्र है राजस्थान में, वो निरंतर कम होता जा रहा है, क्योंकि सरकार की कुछ करारोपण की नीतियां ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पे जो कर है, जो मंडी में आके बिकता है उस पर जो कर लगता है, उसकी दर अधिक होने के कारण या किसानों का रुझान कम होने के कारण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो यहाँ एक समय पे 50 लाख बोरी की पैदावार होती थी, वो आज 10 से 12 लाख बोरी पे आके टिक गई है। मतलब कुछ 38,000 हेक्टेयर में बिजाई हुई है, जो बहुत कम है, पिछले वर्ष की तुलना में भी कम है। तो राजस्थान का रोल धनिया में इतना रहा नहीं, क्वालिटी यहाँ की बहुत अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे राजस्थान का रोल कम होता जा रहा है बाजार में, क्योंकि बायर जो है वो राजस्थान से टैक्स के कारण खरीद नहीं रहा है। तो यहाँ का माल दूसरी जगह जाके बिक रहा है। तो उस वजह से राजस्थान की मंडियां में कम अराइवल आ रही है। जी, और मध्य प्रदेश से धनिया उपज पर क्या स्थिति सामने आ रही है? मध्य प्रदेश में भी इस वर्ष कम है, क्योंकि पिछले वर्ष जो उत्पादन था उसके मुकाबले इस वर्ष 70 से 80% बुआई हुई है वहां पे। क्योंकि वहां पे बरसात होने के कारण, नवंबर में दिसंबर में बरसात, अक्टूबर नवंबर में बरसात होने के कारण वो थोड़ा लेट हो गए थे, तो इस वजह से बिजाई नहीं कर पाए। तो कई जगह दूसरी चीज उन्होंने बो दी है, और धनिया हुआ है तो बहुत लेट बिजाई हुई है वहां पे। लेकिन जी ओवरऑल जो गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से देखें, तो बिजाई कम है पिछले वर्ष से भी। जी, अब महावीर जी, जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो सबसे ज्यादा चर्चा में आता है गुना बेल्ट। गुना बेल्ट की हकीकत क्या है इस समय? गुना बेल्ट एक्चुअली क्या है, दो जगह को कवर करता है। एक इधर मालवा क्षेत्र होता है, एक उधर अशोकनगर शिवपुरी वाला क्षेत्र होता है। तो शिवपुरी अशोकनगर वाला क्षेत्र तो पिछले साल जितना है या उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। लेकिन जो इधर का जो राजगढ़ ब्यावरा और जो ये बेल्ट है, मतलब राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट और गुना डिस्ट्रिक्ट के बीच का जो बेल्ट है, वो इस बार कमजोर है। वहां पर धनिया की फसल की बुआई कम हुई है। जी, पर तो जो आपके सर्वे फील्डिंग के अनुसार मध्य प्रदेश में धनिया का उत्पादन कितना रहने का अनुमान है? लगभग हम मान के चल रहे हैं कि वहां पे 45 से 50 लाख बोरी आने के उत्पादन का अनुमान है, मतलब जी, और गुजरात में इस साल धनिया जो की इधर इसका पैदावार। हेक्टेयर से निकल रही है। जी गुजरात में भी लगभग 1,20,000 हेक्टेयर में हुआ है। तो उस हिसाब से 45 से 48 लाख के बीच में उपज मान रहे हैं, अगर सब कुछ परिस्थिति। इस बार क्या है, अभी जो गर्मी की स्थिति बनी है, वो ऐसी गर्मी अगर रहती है तो उतारे में या उसकी यील्ड में कमी आती है। तो वो सब चीज अब धीरे धीरे पता लगेगी, 15 दिन के अंदर खुलासा हो जाएगा कि क्या उत्पादन आ रहा है, पर बीघा में कितना बैठ रहा है। क्योंकि पिछले साल तो बहुत अच्छा बैठा था, लेकिन इस साल जो इधर तो बुआई में लेट हो गए, उधर उत्पादन जल्दी हो गया। दोनों चीज के कारण प्री मैच्योर क्रॉप जिसे कहते हैं, तो वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाई, तो उसमें वजन कम आएगा। तो उस हिसाब से जो भरते 8 बोरी का एक बीघा में मान लो आता है, तो 6 बोरी उतर रहा है। ये थोड़ा से 1 हफ्ते या 10 दिन में पता लग जाएगा इसका। अब महावीर जी, अगर हम नए सीजन में बात करें कैरी ओवर स्टॉक की, तो कितना रहने की संभावना है?
सबसे आश्चर्यजनक यही है, इस बार चिंता का विषय यही है कि इस बार कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत कम है। हमारी गिनती के हिसाब से 25 लाख बोरी बचना चाहिए 28 फरवरी को। अब उसका कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आवक का प्रेशर, जो किसानी स्थिति और जो गोडाउन की स्थिति, उन सबका आंकलन लगा के उसका एक रुझान निकाला जाता है। जो पिछले वर्ष 80 लाख बोरी से 1 करोड़ था, यही फरवरी 2025 में, वो फरवरी 2026 में 25 लाख बोरी आ रहा है। और ये कैरी स्टॉक 2023 से चला आ रहा है, जो अब जाके खत्म होने पे है। हमारे जो गोदाम है उसमें हम ये मानते हैं पूरे इंडिया में 10 से 15 लाख बोरी डेड स्टॉक हमेशा रहता है। तो कोई भी भाव हो जाए, चाहे 200 रुपए धनिया हो जाए, चाहे 80 रुपए रह जाए, वो बिकता नहीं है कभी भी, क्योंकि सबका रिजर्व में होता है। मसाला वालों को रिजर्व क्वांटिटी होती है, या औरों का भी होता है, या हर गोदाम में 100-200 बोरी पड़ा रहता है, तो उस हिसाब से। तो इस बार अगर देखा जाए तो शून्य के रूप में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हमारे पास आ रहा है, यानी पिछले साल से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब महावीर जी, आपने जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के उत्पादन का अनुमान बताया और कैरी फॉरवर्ड लगभग नील के बराबर है, तो जो उपलब्धता है, क्या वो हमारी नए सीजन में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड को पूरा कर पाएगा? नहीं, इस बार मुश्किल लग रहा है, क्योंकि क्या होता है जब कोई कोई भी कमोडिटी का इस तरह का सर्कमटेंसेस बनता है, तो उसमें जो अदर अदर एरिया वाले जो लोग हैं वो एंट्री कर जाते हैं तेजी मंदी करने के लिए। जैसे आपने चांदी में देखा कि चांदी अब सबका आइटम नहीं था, लेकिन कई लोगों ने इन्वेस्ट वहां अच्छा अपॉर्चुनिटी देख के किया। तो यहाँ पे इस साल ये लग रहा है कि जिनके पास धनिया, जिनका काम है या जिनको सप्लाई करना है या जिन मसाला वालों को पीसना है, उनको तो धनिया की रिक्वायरमेंट है ही। लेकिन जो अदर सबॉर्डिनेट जो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो इसमें आकर इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि शॉर्टेज का आइटम रहेगा। मानते हैं कि खपत इसकी 1 करोड़ 50 लाख बोरी है, 1 करोड़ 60 लाख बोरी रहती है। लेकिन अगर बाजार 150 के ऊपर जाता है या 120-130 भी क्रॉस कर जाता है, तो खपत में थोड़ी कमी आती है। इतना ऐसे किराना आइटम में एसेंशियल नहीं है, लेकिन फिर भी मसाला वालों के लिए जो क्वांटिटी है वो उतनी चाहिए। थोड़ा बहुत सेल्स में कमी आएगी तो उसका इफेक्ट बाद में जाके आएगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर में बाजार इसका ऊंचा रहने की संभावना है। तो महावीर जी, फिर हमें इस कमी को दूर करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, या इंपोर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस बार? इस बार इंपोर्ट भी नहीं है सर। इस बार क्या है कि पुराना अगर स्टॉक हम देखें तो यूक्रेन हुआ, रोमानिया हुआ, बल्गेरिया है, वहां पर कहीं पे भी धनिया नहीं है। अगर है तो वो ऊंचा है यहाँ की रेट से, इंडिया की रेट से। और आने वाली क्रॉप जो है वो अप्रैल में बुआई होके और अगस्त में हमारे पास उसके सौदे होने लगते हैं। डिलीवरी उसकी अक्टूबर नवंबर में आती है। तो अभी हमारे पास वो 6 महीने का गैप रहेगा, 6 से 7 महीने का। उस बीच में कहीं से भी कोई धनिया आने वाला नहीं है, जबकि यहाँ से निर्यात ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि पूरे विश्व में धनिया कम है। तो जो जो हमारे जो आयातक है, जो हमसे आयात करते हैं, वो बल्गेरिया, रोमानिया या यूक्रेन का धनिया लेके काम चलाते थे, उनको भी इस बार इंडिया से लेना पड़ेगा। और तो महावीर जी, अब दोनों जी जी, दोनों डिमांड अच्छी रहेगी, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, मतलब जो रहेगी उस हिसाब से दोनों जगह की अच्छी डिमांड इस बार रहनी चाहिए। तो जब हम महावीर जी जब एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आपके अनुसार तो उपलब्धता बहुत कम है धनिया की हमारे पास मैं वही डिमांड के कह रहा साथ। हूँ मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी चीज का जब रेट बढ़ जाता है तो उसकी खपत कम हो जाती है। या जैसे आज अगर लागत से देखें तो एक गाड़ी की जो लागत आती है, अगर उसका रेट डबल हो जाता है तो लागत कम हो जाती है। तो जो 5 गाड़ी स्टॉक रखता है वो 2 गाड़ी पे आ जाता है। उसी तरह से मसाला वाले भी, और जो कंज्यूमर है, जो एंड बायर है, हमारा जो एंड कंज्यूमर है, वो भी कम खपत करता है। कोई भी चीज जब बढ़ जाती है तो उसका है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि वो डिमांड हमारी 1 करोड़ पे आके टिक जाए तो हमारी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जो 20 लाख का जो फिर भी रेशियो ऐसा रहेगा कम ज्यादा का, तो उसकी वजह से धनिया के भाव नया हाई इस बार पहुंच सकते हैं, नए लेवल पे, ऐसा लग रहा है। ये अब मैं शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, तो बादामी और ईगल धनिया के प्राइस किस तरह मूवमेंट करते हुए दिख सकते हैं? अभी जो हमारे यहाँ मंडी में बादामी जो है वो अच्छा सूखा माल अगर नए की बात करें तो 90 रुपए बिक रहा है, और ईगल 94-95 बिक रहा है। ये केवल अभी गीला माल जो आ रहा है उसको लेवल की कमी होती है, क्योंकि उसको सुखाना पड़ता है वरना खराब हो जाता है। तो सिर्फ हर जो भी व्यक्ति इससे रिलेटेड है, जो इसका यूजर है, कंज्यूमर है या मसाले वाले हैं,
वो सूखे का इंतजार कर रहे हैं। सूखा आते ही इसके बाजार बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जी और आपका किसान का एक आकर्षण है भाव का, तो किसान जी माल लेके आएगा। तो 15 अप्रैल के बाद हमें लगेगा कि निश्चित रूप से आवकें भी एकदम कम हो जाएगी, एकदम सडनली। मतलब 60% धनिया हम सोच रहे हैं कि 15 अप्रैल तक इसका आ जाएगा, जो पैदावार है हमारे पास। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया महावीर जी।